आपको भगवान की कसम है, अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। दृश्य एक। शिव पार्वती संवाद। कैलाश पर्वत। प्रॉम्प्ट: एक शांत और दिव्य दृश्य दिखाएं जहां भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। माता पार्वती शिवजी से प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए, खंडित शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है। दृश्य दो। सेठ धनंजय और मिट्टी का शिवलिंग, नंदापुर ग्राम। प्रॉम्प्ट: एक प्राचीन गांव नंदापुर का दृश्य जहां सेठ धनंजय भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। उनके घर की छत बिजली गिरने से गिर जाती है और शिवलिंग खंडित हो जाता है। वो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगते हैं और उस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वयं खाते हैं। दृश्य तीन। चंडेश्वर का कोप और संकट। प्रॉम्प्ट: दिखाएं कि कैसे सेठ के घर में दरिद्रता और अशांति आने लगती है। अदृश्य शक्तियां घर में बर्तन गिराती हैं, व्यापार में घाटा होता है और घर में दुर्गंध फैलने लगती है। एक तेजस्वी ब्राह्मण विद्वान भद्रायु का प्रवेश दिखाएं, जो उन्हें बताते हैं कि साधारण पत्थर या मिट्टी के शिवलिंग का प्रसाद खाना चंडेश्वर भूत प्रेतों के राज का हिस्सा खाना माना जाता है, जो दोषपूर्ण है। दृश्य चार। चांडालिनी की कहानी, पूर्व जन्म का कर्म। प्रॉम्प्ट: एक अंधी चांडालिनी का दृश्य दिखाएं जो यात्रियों से भीख मांग रही है। गलती से उसके हाथ से एक बेल पत्र शिवलिंग पर गिर जाता है। उस दिन उसका उपवास भी रहता है। इस अनजाने में हुई भक्ति के कारण उसे मृत्यु के बाद शिवलोक प्राप्त होता है। दृश्य पांच। निर्धन भक्त धर्मदास की कथा। प्रॉम्प्ट: एक अत्यंत निर्धन भक्त धर्मदास को दिखाएं जो एक जर्जर शिव मंदिर की सफाई करता है। मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। वो अपना पेट काटकर पैसे जोड़ता है और जब कुछ नहीं बचता तो घड़े में टपकते पानी को भरकर शिवलिंग पर चढ़ाता है। उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसे एक अलौकिक हीरा प्रदान करते हैं। निष्कर्ष और नियम। प्रॉम्प्ट: वीडियो के अंत में शिवजी द्वारा बताए गए नियमों को स्पष्ट करें। नर्मदेश्वर या धातु के शिवलिंग का प्रसाद खाया जा सकता है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला और चिकने भाग की तरफ से चढ़ाना चाहिए। मुख्य शिक्षाएं। की पॉइंट्स टू इंक्लूड। प्रसाद का नियम: मिट्टी या साधारण पत्थर के शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, उसे नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जल का महत्व: शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पीना नहीं चाहिए, बल्कि उसे आंखों और माथे पर लगाना चाहिए। बेलपत्र: बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें और कटा फटा पत्ता न चढ़ाएं।